अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवाद। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं कि जब आप इसको एक पीडीएफ फाइल में बनाएंगे तो उन टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करके आप उस स्पेसिफिक सेक्शन में ब्राउज कर सकते हैं। तो ये किस तरह बनाएंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको सारा टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। अब हम इसके अंदर दो तरह से हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम एक जो भी टेक्स्ट उसे सिलेक्ट करते हैं उसको हम सिंपली बोल्ड कर देंगे और उसके बाद उसका साइज इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा एक हेडिंग जो है वो मिल जाएगी। लेकिन हमने इस तरह नहीं करना, हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, अंडू करते हैं और इसके अंदर हमने क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शन मिल रहा है हेडिंग 1 हेडिंग 2। तो यहाँ से हम हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे। जब आप हेडिंग 1 पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपको एक एरो का निशान नजर आने लग गया है हेडिंग के साथ। जब आपको ये निशान नजर आ जाए इसका मतलब आपकी हेडिंग जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो गई है। अब आप इसको जिस तरह भी चाहें उस तरह एडिट कर सकते हैं। आपने अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसको सेंट्रलाइज करना है, बोल्ड करना है, इसका फॉन्ट कलर वगैरह कुछ भी चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जितनी भी बाकी हेडिंग्स हैं आपकी, आपने उन सबको भी इसी तरह एडिट करना है। क्योंकि हमने हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग जो मेन उसका टाइटल था उसके लिए हमने यूज कर ली, तो हम बाकी सब के लिए हेडिंग 2 और जो उसकी सब हेडिंग्स हैं उनके लिए हेडिंग 3 यूज करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम हेडिंग 2 यूज कर रहे हैं और उसके बाद जो उसकी नीचे वाली हेडिंग उसके लिए हम हेडिंग 3 यूज करेंगे। इसी तरह आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं आपने सबको इसी तरह अपनी मर्जी से चेंज कर लेना है। तो अभी मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और फिर हम इसको बाद में देखते हैं कि अगला स्टेप इसका क्या होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल टॉप पे आना है। जो आपकी पहली हेडिंग थी आपने कर्सर को बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ले आना है कि आपके कर्सर से पीछे और कोई चीज ना हो। अब आपने क्या करना है, अपने इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ से आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन हो रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेज ब्रेक करेंगे आपको एक एक्स्ट्रा पेज फ्री मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अब आपने रेफरेंसेस के टैब में जाना है। रेफरेंसेस के टैब में जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल। अब ऑटोमेटिक टेबल 1 और टेबल 2 दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट जिसके अंदर पूरा लिखा हुआ है हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करें अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो बिल्कुल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप इसका फॉन्ट वगैरह, कलर्स, हेडिंग्स जो भी आप वो चेंज करना चाहें वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इस तरह फाइल रखने का फायदा हमें ये होता है कि अगर हम इसको एज ए PDF एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इसको बाद में इजीली नेविगेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल ऑफ कंटेंट। तो जिस भी एंट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे ये आपको उस सेक्शन के ऊपर ले जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक